दोस्तों मध्य भारत में मतलब मेडिएवल इंडिया में मुगल एम्पायर या फिर दिल्ली सल्तनत या फिर बहमनी किंगडम या फिर चोलाज एम्पायर या विजयनगर एम्पायर, या हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पलाज, ये जितने भी एम्पायर हुए हैं, इनका जो राज करने का जो तरीका था, जो मेथड था, वो कैसे अलग था मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर से। यानी कि ब्रिटिश एम्पायर इतना ज़्यादा क्यों, मतलब कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर वॉज वेरी ब्रूटल, बहुत ब्रूटल था, और ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। ठीक है, बेसिकली इंडिया को गरीब बना दिया। जहां हम इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, वो इंडिया पूरी तरीके से गरीब हो गई। आखिर क्या ऐसा हुआ कि इंडिया जो है ब्रिटिश एम्पायर में पूरी तरीके से कमजोर हो गया? क्या मेडिएवल इंडिया में इतने सारे एम्पायर थे, क्या उन लोगों ने कोई भी क्षति, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा इंडिया को? देखिए, अगर आपके दोनों को अंतर को समझना है, ये दो दो पीरियड के अंतर को अगर समझना है, तो उसके लिए आपको मतलब मेडिएवल मॉडर्न इंडिया में तीन महापुरुषों को समझना पड़ेगा, तीन देशभक्त यानी तीन फ्रीडम फाइटर को समझना पड़ेगा। एक थे दादा भाई नौरोजी, मतलब दादा भाई नौरोजी, दूसरे हैं आपके एमजी रनाडे, और तीसरे हैं आरसी दत्त। दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे और आरसी दत्त, इन दो तीनों ने जो है मिलकर इंडिया की जो ब्रिटिश इंडिया की जो रियल सच्चाई थी, रियल ट्रूथ था, वो लाके खड़ा कर दिया। इन तीनों का अगर अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें, तो दादा भाई नौरोजी जो है वो मतलब फाउंडर है, कांग्रेस के फाउंडर हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को फाउंड करने वाले में दादा भाई नौरोजी का भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब एओ हुम का तो हाथ है ही, बट दादा भाई नौरोजी का भी बहुत बड़ा हाथ है। दादा भाई नौरोजी जो है उनका बचपन मतलब बहुत ही गरीबी में गुजरा, लेकिन आगे चल के उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहले इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था। ये थ्योरी जो था उसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी कि किस तरीके से जो है वेल्थ का ड्रेन हुआ ब्रिटिश एम्पायर में। उन्होंने ये बताया कि जो इंडिया में जो है जितना क्योंकि अगर शुरुआत में देखा जाए तो जितना इंडिया में पहले एक्सपोर्ट होता था, यानी कि इंडिया में जितना एक्सपोर्ट हो रहा था, वो एक्सपोर्ट खत्म होकर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इंपोर्ट होना शुरू हो गया था। यानी बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में अगर देखा जाए तो जितने भी रेवेन्यू आ रहा था इंडिया का, उस रेवेन्यू से जो ब्रिटिशर्स के जो मिनिस्टर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो एम्प्लॉय थे, उनको ज़्यादा पैसा दिया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। और जो मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो गया था, यहाँ नहीं कि इंडिया को पूरी तरीके से एग्रीकल्चर हब बना दिया था, और एग्रीकल्चर के जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स वो जा रहे थे बाहर। एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल बाहर जा रहे थे, यानी कि बेसिकली इंग्लैंड, ब्रिटेन में जा रहा था, और वहाँ से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो इंडिया में आके बिक रहा था। तो वहाँ से बेसिकली जो है ना वो पूरी तरीके से, वहाँ अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से इनकम का फ्लो जो है वो इंडिया में ना आके ब्रिटेन में हो गया। ये एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि दादा भाई नौरोजी का मानना था कि ब्रिटिशर जो है वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ चेंज किया था, पॉजिटिव चेंज किया था। उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया का जो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स कल्चर था, जैसे सती प्रथा था और बाल विवाह वगैरह था, तो उसमें भी ब्रिटिशर्स ने बहुत आगे चल के बढ़ के योगदान दिया था। बट इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। इंडियन इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश इकोनॉमी का एक सबऑर्डिनेट बन गया था, यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमी के थ्रू ब्रिटिश इकोनॉमी डोमिनेट करती थी इंडियन इकोनॉमी को। अगर ब्रिटिश इकोनॉमी को फ्लोरिश करना है तो वो सहारा लेते थे इंडियन इकोनॉमी का। ये दादा भाई नौरोजी का कॉन्सेप्ट था। अगर हम एमजी रानाडे की बात करें, एमजी रानाडे ने बोला था कि अगर इंडिया को डेवलप्ड होना है, इंडिया को अगर डेवलपमेंट के रास्ते पे चलना है, तो इंडिया जो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गया है, उस एग्रीकल्चर को को खत्म करके इंडिया में इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब पूरी दुनिया यानी कि पूरा वर्ल्ड, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, या फिर फ्रांस हो, या फिर जर्मनी हो, जब पूरी दुनिया डेवलपमेंट के रास्ते पे थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रास्ते पे थी, तो इंडिया गुलाम हो रहा था। यानी कि जब वर्ल्ड डेवलपमेंट के रास्ते पे था, वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो इंडिया उस समय गुलाम हो रहा था। ठीक है, अगर देखिए, और दूसरी बात, एमजी रानाडे का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एमजी रानाडे कहना था कि इंडिया को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर को डेवलप करना, एग्रीकल्चर को नहीं, इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा। और जो हमारे आरसी दत्त थे, उन्होंने बोला कि जो इंडिया, इनका मतलब ब्रिटिशर्स के रियल पोल को खोल दिया। कैसे? उन्होंने बोला आरसी दत्त ने कि भैया ये क्या कर रहे हैं, ये किसानों पे जो है वो बेवजह टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स से जो मतलब बेवजह टैक्स लगा के पैसा कमा रहे हैं।
और ये रेवेन्यू जो आ रहा है वो बेसिकली वो भी इंडिया में एम्प्लॉय नहीं कर रहे, इंडिया में उसका यूज नहीं कर रहे, वो बाहर जाके ब्रिटेन को डेवलप कर रहे, अमेरिका में कॉलोनीज जो बन रही है उसको उसमें पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आरसी दत्त का। देखिए, और अगर आप समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कि क्योंकि देखिए ये सब जब कुछ हुआ तो इंडिया में फैमिलिन भी बहुत ज़्यादा है, ड्रॉट्स भी बहुत ज़्यादा है, उससे भी नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप मेन कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे कि आखिरकार ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने किस तरीके से इंडिया को बर्बाद कर दिया, उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो ये है कि मेडिएवल पीरियड में मुगल एम्पायर हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, या बहमनी या विजयनगर एम्पायर हो, इन सब ने इंडिया को अपना समझा, इंडिया के कल्चर को अपनाया। यानी इकोनॉमी को पूरी तरीके से चेंज नहीं किया, इकोनॉमी में कोई फेरबदल नहीं किया, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में फेरबदल किया पर इकोनॉमी में फेरबदल नहीं किया। जो भी इन्होंने पैसा कमाया, जो भी डेवलपमेंट करा, वो इंडिया में ही डेवलपमेंट करा, इंडिया के कल्चर को अपनाया, भारत के ही हो गए। वो आए तो थे फॉरनर बनकर, पर वो फॉरनर नहीं रहे, इंडिया के हो गए। बट अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन इंडिया में आया, फॉरनर थे और फॉरनर ही रह गए। इंडिया को उन्होंने अपना कभी नहीं समझा, इंडिया को हमेशा एक महज कॉलोनी समझा। तो कॉलोनी समझने की वजह से जो है वो इंडिया को वो कभी डेवलप नहीं कर पाए। इंडिया से हमेशा जो है वो एक्सप्लॉयटेशन की भावना रही। उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट करा है, कोई भी जो मॉडर्न चीज़ें डेवलपमेंट की, उसका भी उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किया जाए, एक्सपोर्ट ना हो। यानी इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करे, ज़्यादा इंपोर्ट करे। कारण क्या है, वो क्या करते हैं ना कि ब्रिटेन में देखिए, क्योंकि अगर शुरुआत में देखेंगे तो जितना भी ब्रिटेन हो चाहे अदर यूरोपियन कंट्रीज हो, वो इंडिया में प्रोडक्ट को भेजते थे और बेचते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, और इंडिया से प्रोडक्ट मंगाते थे और उसको खरीदते थे। पर हुआ क्या कि ब्रिटेन ने और यूरोप और बेसिकली यूरोप के कंट्रीज ने और ब्रिटेन ने क्या किया कि इंडिया के जो प्रोडक्ट आते थे उसमें बहुत ज़्यादा हाई कस्टम ड्यूटी लगा दिया, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट बिकना बंद हो गए। और इंडिया का जितना भी जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स था, यानी कि जो लोकल बिजनेसमैन थे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। और वो पूरी तरीके से कहाँ चले गए, एग्रीकल्चर के दम पे, एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो गए, और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि दादा भाईनरॉ जी का, एमजी रानाडे का और आरसी दत्त का कितना योगदान है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी, भारत मतलब ब्रिटिश इकोनॉमी के जो छुपा के वो काम कर रहे थे, उसको उजागर किया। अगर वो उसको उजागर नहीं करते तो इंडियंस को समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से ठगे जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है और ब्रिटेन को पूरी तरीके से डेवलप कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।